ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज बात करेंगे बड़ा प्रश्न। आप गुरुजी बोलते हो मकर वालों को कोई हरा नहीं सकता और आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके जीत जाते हैं। इसके पीछे क्या विचार है, ऐसा प्रश्न था। सबसे पहले मकर राशि का कई सारे फैक्टर्स हैं, बड़े सूक्ष्माति सूक्ष्म फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर विचार करेंगे। बहुत लंबा वीडियो होगा, उत्तर मैं शॉर्टकट में देना चाहता हूँ। सबसे पहला, इसको कहते हैं पहाड़ी भेड़ का एक प्रारूप। अगर पुराने में जाओगे, वो कैसे करके फड़क 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 करके पहाड़ के टॉप में चढ़ता है। भेड़ मेंढा जिसको बोलते हैं, और उसके पीछे ये जो सिंबल है राशि का, ये बड़ा महत्व रखता है। जब ऋषि मुनि लोग इसका रूप को जब दिए तो बड़े सोच समझ के दिए होंगे, बहुत रिसर्च करके दिए होंगे, बहुत कुछ देख के दिए होंगे। और इसके पीछे जो रिसर्च है विगत 41 साल से, हम लोग 41-42 साल से, बचपन से ही, मतलब जब से मैं इस लाइन पे आया तब से देखा हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग डील करते हैं। 90, 91, 93 के भी बहुत, उस समय भी मकर राशि का 7.5 ऐसे कंडीशंस। और आज जो आपके साथ हो रहा है उस समय उस मकर राशि वालों के साथ हो रहा था। वही लबरा लबरी का धोखा से लेके, पति पता से लेके, भागम भागी, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, मान सम्मान का हानि, पैसा का कमी, आर्थिक स्थिति दुस्सह अवस्था, ये सारा जितने सारे आज आप लोगों को फेस हो रहे हैं, बेसिकली चोर चपेट, एक्सीडेंट, इस प्रकार के जितने। और ये जो पूरे 30-32 साल के कालखंड हैं और उधर से 41-42 साल के कालखंड हैं, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मकर वाले इस प्रकार के जितने भी इस प्रकार के लड़ाई के फैक्टर है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा के फैक्टर है, और ज़िंदगी में जितने स्ट्रगल्स हैं, ऑल्टरनेटली जीत जाते हैं। ये देखा हुआ है। दूसरा बिंदु ये है कि क्योंकि मार्शल आर्ट फील्ड में मैं रहा, कराटे फील्ड में रहा, और आई एम द ओल्डेस्ट ब्लैक बेल्ट इन आवर राउरकेला। तो और मेरा दो गुरु हुए, एक तपन विश्वास हुए, एक नागेश्वर राव भी हुए, और अभी तो बेंगलोर में बैठे हैं, बूढ़ा हो गए हैं, उम्र बहुत हो गया है तपन सर का, नागेश्वर राव इन टाटा। तो ये 2 प्रमुख हैं। और बचपन में मुझे सिखाने वाला नबीन अग्रवाल मारवाड़ी है, बचपन का दोस्त भी था और सिखा रहा था, इसी नदी में सिखा रहा था। तो उस समय उतना मेरे पास ये नहीं था, बट वो मेरा पहला तत्व है। तीसरा, और बचपन में जाऊं तो मेरा मामा जी सिखा रहे थे देवगढ़ में, सुधीर द्विवेदी। बोलते थे चल पेट में मार, ऐसा करके, ठीक है। तो मार्शल आर्ट में जीवन का सबसे बड़ा पहला फाइट मेरा टाटा GRD स्टेडियम में हुआ, पहला। और कभी हम लोग पहला फाइट भूलते नहीं हैं। और उसमें सब फाइट हुआ, चलो क्या हुआ क्या नहीं अलग बात है, लेकिन उसमें एक ब्लैक बेल्ट का लास्ट इवेंट था, फाइनल इवेंट था। और वहाँ पके हुए मजे हुए ब्लैक बेल्ट्स फाइट के लिए फाइनल बाउट। और सोचो 1000-1500 कराटे गी माने ड्रेस, कराटे का ड्रेस धारी सब आए हुए, और वहाँ फाइनल बाउट होगा बोल के, शाम को, मेरे को आज भी याद है, 3 बजकर समथिंग, और दोनों फाइटर्स आ गए। उस समय हम लोग कम उम्र के थे, बच्चे थे, और दोनों एजेड मास्टर्स और ब्लैक बेल्ट। एक, अब देखो एस्ट्रोलॉजी बेस मेरे को वहाँ कैसे मिलता है। एक मकर खेत्री है, शनि खेत्री है, और एक मार्सियन है, मंगल खेत्री है। कुंडली में देखना, शनि और मंगल का युद्ध में मैक्सिमम टाइम में देखा हूँ शनि ही जीत जाता है। चाहे शनि बुढ़ावस्था में बैठा हो, बालावस्था में बैठा हो, युवावस्था में बैठा हो, इवन इफ मैं देखा हूँ शनि मृतप्राय भी होगा तो भी मंगल को डोमिनेट कर देता है। इसका मतलब नहीं है कि इफेक्ट उसका कम रहता है, मंगल भी डोमिनेट करता है, नो डाउट। लेकिन ज़िंदगी में जितना, ये विषय को इसलिए छेड़ा क्योंकि कल एक मकरू मर भी गया,
मतलब उसका मैं एनालिसिस कर रहा था, उसका भी उसके बारे में आएगा वीडियो, बताऊंगा क्या मरा, कैसे मरा, क्या युति था, और जवानी में एक मरा कैसे, उसके बारे में विचार करेंगे। तो उसका एनालिसिस करेंगे आगे चल के। तो यहाँ इसमें ऐसा हो रहा है कि उस टाइम में सारे बच्चे भीड़ से, क्योंकि ब्लैक बेल्ट फाइट देखेंगे, तो रेफरी भी इस प्रकार का रेफरी होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बेल्ट का मैच बड़ा बोरिंग भी होता है, बड़ा मतलब क्रिकेट वाला जो 1 बॉल 1 रन या 1 बॉल 4 रन ऐसा वाला कंडीशन, एकदम करो मरो वाला एकदम पैनिक सिचुएशन रहता है। तो उस दिन सारा मैच ख़त्म, लास्ट में प्राइज सेरेमनी होगा और ये फाइनल बाउट, सारे बड़े बड़े चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा, सब कोई साइलेंस और बड़ा पिकुलन बैठे हैं। तब तक रेफरी जो था, रेफरी का डिसीजन हो गया था कि देखो ऐसे मैच में थोड़ा सा सीनियर रेफरी को दिया जाए, और जो मतलब मेरा जो गुरु है तपन विश्वास, रेफरी में उनको सीखने के लिए बाकी रेफरी लोग जितने सारे आके देखते थे ऐसा करके कि रेफरीशिप सीखना है, क्योंकि बड़ा पिकुलियर रेफरीशिप, बड़ा पहुंचा हुआ सिद्ध मजा हुआ रेफरीशिप था उनका। तो वो जो बाउट चल रहा था तब तक हम देखते देखते 3 बाउट होता है, पहला बाउट में ही रेफरी ही सरेंडर कर गया, बोला मैं इसको रेफ नहीं कर सकता। आके फिर जो रेफरी बैच टाइप होता है वो हमारे तपन विश्वास गुरु जी को दे दिए। हमारे गुरु जी आके खड़े हो गए रेफरीशिप के लिए, आकाश हीरो हजमी, फाइट स्टार्ट। और फाइट में एक सटन मतलब सटनिक फाइटर कैसा होता है, मकरू फाइटर कैसे होता है, और एक मार्शियन फाइटर कैसे होता है। मकरू फाइटर साइलेंस, डिफेंसिव, एकदम बस ऐसे खड़ा हो गया है, अपना पोजीशन लेके खड़ा है। मार्शियन फाइटर उछल कूद कर रहा है, कूद के धड़ 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 धड़, ये कुछ नहीं करता है, बस खाली 1-2 ब्लॉक मार दिया तो जितने भी बढ़िया पंच जाए, बढ़िया किक जाए, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि वो ब्लॉक में चला गया, कैंसिलेशन हो गया। पकड़ लो यहाँ मारा धड़ाम, तो ये ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक हुआ तो कितना ज़ोर से भी मारो मतलब कुछ नहीं, मतलब 0-0। तो पूरा सेकंड बाउट भी पार हो गया। तब तक हम देख रहे हैं हमारे गुरुजी तपन सर बड़े साइलेंस होते होते जा रहे हैं, फर्स्ट बाउट सेकंड बाउट, क्योंकि रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आखिरी गेम जो मारा वो जीता। तब तक ये उसके साथ उछल कूद करते करते पूरा 1 राउंड ऐसा करके आ गया, वो ऐसे ही खड़ा है, स्टेडी एकदम, सनी स्लो, सनी स्टैटिक, सनी एकदम जज करने वाला, धैर्य रखने वाला, पेशेंस रखने वाला, हिलने वाला नहीं है, डुलने वाला नहीं है। अब सोचो 2 फाइट कर रहे हैं, अब जैसा बॉक्सिंग में देखोगे 1-2 इकिजामी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, वर्कआउट कर रहा है। मार्शल आर्ट का जो क्लासिकल फाइट्स है उसमें बड़ा अलग प्रकार का रहता है, बस ऐसे खड़ा है, जैसे स्वॉर्ड फाइट होता है ना, बस ऐसे खड़ा है, जो थोड़ा हिला वो मरा, ठीक है, रिएक्शन नहीं करना है। बस ये सीक्रेट दे रहा हूँ, मकरू रिएक्शन करता है तो फंसता है, नहीं रिएक्शन करेगा तो जीतता है। ज़िंदगी में रिएक्शन नहीं करना, चाहे कोई ऋण ले लिया, रिएक्शन मत करो, कोई बदनाम कर रहा है, रिएक्शन मत करो, कोई निंदा अपमान कर रहा है, रिएक्शन मत करो, कोई कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, फैमिली कोर्ट, और रिएक्शन मत करो। मकर के लिए पॉजिटिव रहता है, नॉन रिएक्टिव, एकदम पैसेंसफुली खड़ा हो गया, ऐसा हिलना डुलना कुछ नहीं, फुल फोकस, फुल ध्यान, सांप का आँख जैसे ऐसे करके एकदम खड़ा है। बट उधर वो अपना उछल कूद कर रहे हैं। तब तक फाइनल बाउट होने के लिए कुछ समय बाकी है, वार्निंग भी हो गया कि देखो फाइट मतलब मूवमेंट करो। तो वो मार्शियन फाइटर्स यानी जो उछल कूद करने वाला, वो दौड़ गया कि घिड़घाड़ मारा। सारे ऑडियंस देख रहे हैं कि इसके ये जीत रहा है, लेकिन मेरा गुरुजी उंगली दिखा रहे हैं कि ये वो जीता है जो खड़ा था चुपचाप। उस समय उतना ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग तो होता था उस समय, वीडियो कैमरा, बड़ा कैमरा आता था। तो चला बहसबाजी दिखाए, तो मकरू क्या किया है, भीतर से ठोक दिया है एक ठोक, वो लगा है उसको, लेकिन इसका जितना अटैक है सब ब्लॉक हो गया है, अंदर से हिट कर दिया है, मतलब उसको सॉलिड पंच इसको मिला है, सॉलिड मार्क मिला है, उसको नहीं मिला है। तो वो हैजी था। लास्ट बाउट फाइनल हुआ, मतलब 1 पॉइंट में आगे जीत रहा है। लास्ट बाउट सब कोई साइलेंस, मतलब ऐसा साइलेंस है कि एक पिन भी गिरे ना, जीआरडी स्टेडियम इंडोर, कभी टाटा में जाओगे देखोगे, एक पिन भी गिरे तो सबको सुनाई देगा, सब साइलेंस।
फाइनल बाउट, और उसका वही स्ट्रैटेजी। तब तक वो थक गया है क्योंकि उछल कूद बहुत किया है। ये खड़ा है अपने पूरे श्वास प्रश्वास को निरीक्षण करते हुए, जैसे एक मैच्योर्ड फाइटर जैसे करता है, बहुत उछल कूद नहीं, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, एकदम साइलेंस, ऐसे खड़ा है जैसे बुद्ध भगवान, जैसे बुद्ध, जैसे पत्थर, जैसे मूर्ति, बस ऐसे खड़ा है। वो अटैक करने आया, जो अटैक करेगा वो मरेगा। वो भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, दोनों खड़े हैं ऐसा करके, कहाँ से मौका मिले। आदत है छुटपुल्लों का, उठा, ये किक खुट दिया कस के, वो एरिना के 11-12 फुट बाहर, गेम ओवर। यानी इसे सीखना, इसे और भी मलेशियन और जापानीज़ फाइटर में मैं शामिल रहा, तो वहाँ भी देखा हूँ बूढ़े लोग आते हैं फाइट करने के लिए, बड़ा कोई मूवमेंट नहीं, बड़ा साइलेंस, बड़ा स्टेडी, एंड वो सामने वाला जितना ज़्यादा उछल कूद फिड़कता रहता है, फड़कता रहता है, वो हार जाता है। मकरू का बेसिक तत्व यही रहता है कि अगर पेशेंस रखें, धैर्य रखें और मौका को अगर सही से भाप सकें, और फिर से कह रहा हूँ, सांस सांस, एकाग्र, शांत, फिड़कना नहीं है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, रिएक्शन करना नहीं है, तभी वो घुस के को स्कोर कर सकता है। और यही ज़िंदगी का लड़ाई है, संग्राम ज़िंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज़ द टॉप सीक्रेट। मार्शल आर्ट से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, अगर इन विषय बिंदु को और जीवन के समस्याएं और लोगों को रिसर्च करके अगर देखा जाता है, ऑल्टरनेटली वही जीतता है जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, पृथ्वी तत्व है। जरूर एक समय फायरी तत्व, मंगल फाइटर, ठीक, लेकिन शनि का बड़ा मैच्योर्ड फाइट रहता है, शनि का एनर्जी बड़ा मैच्योर्ड रहता है। इसलिए शनि क्षेत्रीय लोग हमेशा आखिरी में जीतते हुए देखा गया है। हाँ, अगर वहाँ राशि बल, लग्न बल कहीं से दुर्बल है और उस कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल बैठा हुआ है या उसको डोमिनेट कर रहा है, तो अलग बात है। बेसिकली 99% केसेस में जितने ग्रह युद्ध को भी स्टडी करोगे, बहुत सारे हर एक 1.5 साल में एक बार शनि मंगल का युति होता है, ग्रह युद्ध होता है, दृष्टि युति होता है। ज़रूर स्टार्टिंग में मंगल को लीड मिल जाता है, लेकिन आखिरी में तो शनि क्षेत्री का ही क्लिंग मैं अब तक देखा हुआ हूँ। कुछ केसेस ज़रूर अलग है, लेकिन मैक्सिमम तो यही है। इसी भाव और विचार के साथ इस बात को मैं रखता हूँ कि यस, आप लोग, जो लोग भी इस प्रकार के केस से पस्त है, ध्वस्त है, त्रस्त हैं, और कुछ लोग इस भावना से पड़े होते हैं, चलो कुछ नहीं होगा, सुन सुन के खाइए, सब ऐसा बात है, लेकिन आखिरी में माय डियर मकरू, विजय तो आप ही का ही होता है। बशर्ते अपने को साध सको तो, अपने जीवन को सीख सको तो। 7.5 इसीलिए होता है कि हमें सीखना है, 7.5 इसलिए होता है कि हमें सुधरना है, 7.5 इसलिए होता है कि हमें रिफॉर्म करना है, 7.5 इसलिए होता है कि हम अपने को पहचानें, 7.5 इसलिए होता है कि आपके कलुष कलमश निकले और आप एक प्योर मकरू बन के चलो, क्योंकि शनि कभी भी कचड़ा को अलाउड नहीं करते। आप सोचे होंगे, जानते होंगे, पैर में थोड़ा मैला लगा था और साफ नहीं किया और पूजा में बैठ गया तो शनि घुस गया बोलते हैं। तो क्लीनलीनेस इज शनि, एंड स्टैटिक, स्लो मूवमेंट, वेरी स्लो, और चेजिंग करते रहना टारगेट के प्रति, फोकस, हिलना नहीं। मार्शल आर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फोकस। फोकस की में वो मूवमेंट एंड इकिजामी, चलने वाला मंजिल पाता पीठ बैठा पीछे रहता है। उठो, चलो, चलते रहो, मूवमेंट करते रहो, काम करते रहो, काम पे फोकस करो, ना कि तिगड़म पे फोकस करो, ना कि झमेला में फोकस करो, ना कि कोई क्या बोल दिया उसमें रिएक्शन दे दिया, कोई कुछ कह दिया उसमें रिएक्शन दे दिया। नहीं, जानो सबको, रिएक्शन मत करो, जानो ये ऐसा है जान लेना चाहिए, ये शत्रु है जान लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है, ये बदमाश है जान लेना, ये मेरा पीठ पीछे ऐसा करेगा जान लेना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना। जिस समय मकरू रिएक्ट करता है उसी समय वो फंसता है, और मकरू को इंस्टिंक्ट किया जाता है कि वो रिएक्शन करे, और अगर रिएक्शन नहीं करेगा और वो अपने डिफेंस में रहेगा, डिफेंस में चलेगा, डिफेंसर फाइटर होते हैं जनरली,
और डिफेंस में आप अगर जाओगे, ये डिफेंस शब्द क्या है ये बड़ा लंबा विषय है, जो लोग थोड़ा बहुत मार्शल आर्टिस्ट होंगे उन्हीं को पता है। 2 प्रकार का फाइटर होते हैं, एक ऑफेंसिव होते हैं, एक डिफेंसर होते हैं। तो मकरू इज़ द डिफेंसर, और डिफेंस में ही जीत है, साइलेंस में ही जीत है। साइलेंस इज़ गॉड, नॉन रिएक्टिव एंड पेशेंसफुल। धन्यवाद, नमस्कार।